अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का वर्ड जो है आप लोगों ने पहले काफ़ी दफ़ा सुना हुआ है। ज्योमेट्री की अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जियो मीन आपको पता है, मीन अर्थ होता है, मेट्री मतलब मेजर करना यानी अर्थ के मेजरमेंट। यानी आप यूँ कह सकते हो कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं अर्थ के, तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्लॉट्स के जो पार्ट्स हैं वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। जितनी भी शेप्स हैं अगर उनकी हम मेजरमेंट की स्टडी करते हैं तो वो ज्योमेट्री में आ जाती है। एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं करेंगे बल्कि उसको थ्योरेटिकली या डिफरेंट फार्मूलाज के ज़रिए उन शेप्स को डिस्कस करेंगे, इस लिहाज से इसको हम एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। जब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो सबसे पहले हमारा जिसे पाला पड़ेगा, आप कह सकते हो, वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टर्म्स हैं वो आपको बता दूं जो हमने यूज़ करनी है और जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो वो कौन सी होंगी। सबसे पहले तो जो इसमें आएगी वो होगी प्लेन। ठीक है, प्लेन आपके पास क्या होती है, इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो इसको हम कहते हैं स्मूथ सरफेस। ठीक है, अ स्मूथ सरफेस इज़ कॉल्ड प्लेन। जैसे आपके पास ये पेज है, ये आपके पास क्या एक प्लेन है, ये बुक जो है ये आपके पास एक प्लेन है। और अगर हम टेबल की बात करें तो वो भी प्लेन है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपका फ्लोर, आपकी दीवारें, ये सारी की सारी क्या है, प्लेन है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है ना ये। तो स्मूथ सरफेस को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। जब हम एनालिटिकल ज्योमेट्री की तरफ आते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ आती हैं तो हमारी प्लेन जो है उस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि अगर हम इसके ऊपर ये दो लाइंस ड्रा कर देते हैं। कौन सी दो लाइंस, ये वाली। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपके पास एक ये लाइन है और एक कौन सी, ये वाली। ये सारा कुछ काम हमने पहले किया हुआ है चैप्टर नंबर 5, अगर आपको याद हो तो उसमें जब हमने ग्राफ बनाए थे तो ये सारा काम किया था। पिछली क्लासेस में भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो कहता है जब हम प्लेन के ऊपर ये टू वर्टिकल लाइन्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, टू लाइन्स हैं, ये एक वर्टिकल और एक कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। टू आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अगर हम इस प्लेन पे ड्रा करते हैं तो फिर ये सिंपल प्लेन नहीं रहेगी, बल्कि इसको क्या कहते हैं, इसका नाम हम रख देंगे कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, या इसको हम कह देंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, या इसको हम कह देंगे रेक्टेंगुलर प्लेन। ये सारे इसी प्लेन के नाम हो गए। कब, अगर हम एक स्मूथ सरफेस पे, एक प्लेन पे ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं तो इस प्लेन के कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, और ये बात भी आप जानते हैं कि ये जो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनको हम एक्सिस का नाम देते हैं, एक्स। और ये जहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं ये रीजन होता है। और ये आपके पास एक्स बार एक्स एक्सिस कहलाता है, और वाई प्राइम कह लें, वाई बार कह लें, ये आपके पास क्या कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। असल में ये जो दोनों लाइंस हैं ये हमें पता है ये कौन सी होती हैं, रियल लाइंस होती हैं। रियल लाइंस आपको याद होगा कैसी लाइंस होती है, जिसके दरमियान में ज़ीरो होता है, एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे -2 -3 -4 -5। दैट्स वे इसको हमने एक्स बार का नाम दिया था। और दूसरी रियल लाइन, यूँ समझिए ये आपके पास एक रियल लाइन थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि ये वाली रियल लाइन होती है, एक साइड पे 0 1, और ये आप देखेंगे 2 3 एरो लगा होता है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये रियल लाइन एक हमने इधर ड्रा कर दी है, और एक रियल लाइन हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टली ड्रा कर दी। और सेम यही रियल लाइन अगर हम इसको इस तरह से स्टैंड अप वर्टिकली ड्रा करेंगे तो हमारी रियल लाइन कुछ यूँ बनेगी कि यहाँ पे 0 होगा और अपर साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर हैं 1 2 3 4 एंड 5। गैप ये मैं आर्टिफिशियली ले रही हूँ, लेकिन इसको हम प्रॉपर स्केलिंग से जो है इनकी ये मेजरमेंट्स लेते हैं। एक दफ़ा आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए ले रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास जो है टू रियल लाइन, जब हमने इनको परपेंडिकुलरली ड्रा किया तो इन्होंने प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बना दिया। और ये जो लाइंस हैं इनको हम एक्सिस कहेंगे। जैसे आपके पास ये जो एक्स बार, ये जो एक्सिस है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस।
ठीक है। और ये जो आपके पास है वाई बार एक्सिस जो है, इसको ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब ये जो एक्स एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस को अगर हम इकट्ठा कहें तो इनको हम कार्टेशियन एक्सिस कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है ना। इकट्ठा अगर हम इन दोनों को कहें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को इकट्ठा इनमें से कोई सा भी नाम एक्सिस का लिख के इनको कह सकते हैं। अब आप देखोगे कोई भी प्लेन होगी, हम लाइंस ड्रा करेंगे तो इसने प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर आप इसको लाइन को आगे बढ़ा लें तो ये पूरे पेज को क्या करिए, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। ये जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इनको हर पार्ट को, चूँकि चौथा हिस्सा है ना, इसको हम क्वाड्रेंट का नाम देंगे। क्वाड्रेंट मतलब साइंस की लैंग्वेज में 4th पार्ट, ठीक है। तो ये 4th पार्ट ये जो होगा इसको हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और शॉर्टली इसको क्वाड लिख देंगे, ठीक है। दैट वुड बी सेकंड क्वाड। ये भी आपके लिए नई चीज़ नहीं है, आप लोगों ने पहले किया हुआ है। और ये आपके पास हो जाएगा 3rd क्वाड और ये कौन सा हो जाएगा 4th क्वाड, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपके पास है वो किन 2 लाइनों से मिलकर बना है, अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ये पॉजिटिव एक्स लाइन से मिलकर बना है और पॉजिटिव वाई से, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से बना है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव को हम यूँ भी लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, क्योंकि इस साइड पे एक्स पॉजिटिव है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक्स पॉजिटिव है। और इस साइड पे आपके पास वाई जो है वो भी पॉजिटिव है, इस तरह से इसको कह सकते हैं कि वाई भी आपके पास जो है पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारी वैल्यूज़ आएंगी जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट जो है ना वो आपके पास देखें, अगर आप देखोगे तो वो नेगेटिव वाई से मिलकर बना है, इस साइड पे नेगेटिव वाई आ रही है ना, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। दिस पार्ट ये 2 लाइनों से मिलकर बना है, इससे और इससे। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यानी आप कह सकते हो एक्स लेस देन 0 है, लेकिन वाई पॉजिटिव है तो वाई ग्रेटर देन 0 है। इस पार्ट में ये जो 3rd क्वाड्रेंट है ये नेगेटिव एक्स से और देखें नेगेटिव वाई से मिलकर बना है, इसको हम कह सकते हैं एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0। और 4th पार्ट जो है ये पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई से मिलकर बनी, यानी इस पार्ट में एक्स पॉजिटिव होगा बट वाई वुड बी नेगेटिव और नेगेटिव को हमने वाई लेस देन 0 से शो करना है। सो दीज आर द 4th पार्ट ऑफ द प्लेन। इसमें अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि यहाँ पे हमने पॉइंट्स को जो है वो कैसे लोकेट करना है, ठीक है। और एक बात आप याद रखिएगा, जहाँ पे दोनों एक्सिस कट कर एक दूसरे को, इसको हम कहते होते हैं ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने किस तरह से पॉइंट्स को इनमें जो है वो किस तरह से लोकेट करना है।